हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, या इसे हम लोग बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। ठीक है, इससे हम लोग एक और नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं ना, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। जैसे न्यूक्लियोफाइल बोले तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्कीन की। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई R CH डबल बॉन्ड CH एंड R। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जो भी डबल बॉन्ड आपको दिखता हो, ठीक है, जो कंजुगेट ना हो कीटोन के साथ, जो डबल बॉन्ड दिखता हो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करने तो आना ही चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई आना चाहिए, तभी आप रिएक्शन को करवा सकते हो। ठीक है, तो मुझे पता है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की बिहेव करे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल डालूंगा और उसके बाद रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद फिर से इसमें कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे? ठीक है, मतलब कौन कौन सा जो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल लेने वाले हैं वो कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो आप इसे लिख लो, उसके बाद मैं एक एक करके आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में है एडिशंस ऑफ H एक्स में क्या है? कोई हेलोजन ग्रुप, जैसे कि मान लो HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है, HI हो गया। ठीक है, इस तरह का हेलोजन ग्रुप। तो एडिशन बोले तो अल्कीन। न्यूक्लियोफाइल में हम लोग जैसे कि HCl को डालेंगे, ठीक है, फिर HBr को डालेंगे, ठीक है, HI को डालेंगे, तो इस तरह से रिएक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद है एडिशन ऑफ बी में क्या है? एडिशन ऑफ H2O H+। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये जो है ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सी में हम लोग लेते हैं, सी में क्या लेते हैं? एडिशन ऑफ डाई हेलोजनेशन, जैसे कि X और X ग्रुप। ठीक है, जैसे Br2 Cl2, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर ई में पढ़ेंगे ऑक्सीमेरिकोरेसी डीमोरकोरेसी रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीमरकुलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग ए पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे ये क्या है, रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक था हम लोग का, पहला टॉपिक देखो, आप नोट्स बनाने पे ज़्यादा वो मत करना, बस समझने का कोशिश करना कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, जब आप एक बार समझ जाओगे ना तो फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप रटते रह जाओगे और होने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, HBr HI। ठीक है, जैसे आप HCl देख रहे हो ना, ठीक है, तो ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो आपको ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा जो है, जो भी रिएजेंट है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो कौन
मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, कौन मॉलिक्यूल्स है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये दोनों चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। लेकिन अगर आप ये दो चीज़ ही नहीं जानते हो तो फिर आपका मतलब रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा था कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और जो अल्कीन होता है, अल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल कराता हूँ मैं, आप उससे अच्छे से समझोगे। CH डबल बॉन्ड CH3। देखना कभी कहीं पे हाइड्रोजन वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो आप समझ जाना, ठीक है। कार्बन हमेशा 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कभी कभी एरर हो जाता है, तो आप ठीक कर लेना, आप समझदार हो, ठीक है। अब हमने ये क्या लिया, ए है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ए जो है, ए है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ए है न्यूक्लियोफाइल और ए है इलेक्ट्रोफाइल। अब जो रिएक्शन होगा, ठीक है, मुझे पता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, ठीक है। तो ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो अगर हम H को यहाँ पे लगाते हैं या यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर रहा है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है, और ये एज ए एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, और ये एज ए बेस की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। तो दोनों सिमिलर है, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोकेटायन, इसमें कार्बोकेटायन मतलब रीअरेंज ही होगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसे बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इस H प्लस को H प्लस लेगा, ठीक है। तो H प्लस लेने के बाद क्या होगा, CH3CH, ठीक है। यहाँ पे बना दिए हम लोग कार्बोकेटायन, ठीक है। उसके बाद CH2, इस H को ले लिया, दोनों सिमिलर है तो आप किसी को भी H दे सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन किसी को भी दे सकते हो। तो ये हाइड्रोजन लिया प्रोटोनेट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद CH3, अब यहाँ से H लिया तो Cl माइनस तो बाहर निकल गया होगा, ठीक है। ये जो है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो इस H को लेगा, H को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, CH2, और यहाँ पे बन गया कार्बोकेटायन, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन था ये माइनस चार्ज लेकर निकल गया। आप बोलोगे कि ये माइनस चार्ज कैसे निकला, ठीक है। क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, ठीक है। तो वो माइनस चार्ज को लेके ही जाएगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मतलब वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो माइनस चार्ज को लेके जाएगा, और पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो क्लोरीन है, अगर क्लोरीन को हम लोग माइनस चार्ज के साथ निकालते हैं तो वो स्टेबल होता है, ठीक है। वो एग्जिस्ट कर सकता है इस तरह से, इसलिए वह माइनस चार्ज के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब क्लोरीन माइनस चार्ज में है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है, ठीक है, कार्बोकेटायन। पहली बात कि हमें एक कार्बोकेटायन देखना है, और अब मुझे देखना है कि क्या मैं इसे रीअरेंज कर सकता हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, और अगर मैं इसे यहाँ पे लाता भी हूँ तो भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन ही बनता है। तो मतलब इसमें मुझे रीअरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो माइनस चार्ज, ये जो क्लोरीन है यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इस क्लोरीन को सिंपली ऐड कर देते हैं, तभी तो हम लोग इसे बोल रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन, अल्कीन का एडिशन, अल्कीन है उसमें कुछ जुट रहा है, इसलिए हम लोग इसका नाम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन ऑफ अल्कीन इसका नाम इसलिए बोल रहे हैं, या इसलिए बोल रहे हैं कि एडिशन ऐड हो रहा है, डबल बॉन्ड है उसमें कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे लाते हैं CH3 और CH है ही। अब पॉजिटिव चार्ज जैसे ही ऐड होगा तो क्लोरीन लग जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया और यहाँ पे CH3 बन गया। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहली बात और ज़रूरी बात कि आपको ये पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और इस तरह से ही रिएक्शन होंगी, ओके। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, HCl, ठीक है। अब हमने ये ले लिया। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना होगा, ठीक है।
अगर हम लोग एडिशन कराते हैं तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना होगा। तो आप ये समझो बस कि यहाँ पे हम लोग किस मॉलिक्यूल में एडिशन करवाएं कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये तो H+ है, ठीक है, ये Cl- के फॉर्म में रहेगा। तो अगर हम यहाँ से अटैक कराते हैं तो H+ किस कार्बन पे जुटे ताकि हमें जो कार्बोकेटाइन हो वह स्टेबल मिले। ठीक है, तो हम लोग 2 कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH, इस हाइड्रोजन को हम इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, CH2 हो गया। ठीक है, और कार्बोकेटाइन मान लो कि यहाँ पे हम लोग कार्बोकेटाइन बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो गया। तो नहीं, हमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल होना ही चाहिए। तो मैं इसे काट देता हूँ, ये प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन को ऐड नहीं करना है। ठीक है, मुझे स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे CH था और यहीं पे कार्बोकेटाइन बना देते हैं। ठीक है, और ये जो H है, AH, इस H के साथ H2, तो CH2 3। अब यहाँ पे क्या बन गया ये? अब मुझे पता चल रहा है कि हाँ, अब जाके ये कार्बोकेटाइन जो है ये स्टेबल हुआ है, ये स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो जब हम लोग कार्बोकेटाइन पढ़ते हैं ना, और जहाँ भी कार्बोकेटाइन आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है। और अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर ही नहीं पता है तो फिर तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कार्बन और एक कार्बन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ऊपर से हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ पे लग रहा है, तो अब देख रहे हो कि ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब इस पे ए पहला ए हाइड्रोजन को लिया, ए न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये हुआ। ये सब चीज़ें होने के बाद अब मुझे क्लोरीन जो बाहर निकला था माइनस चार्ज के फॉर्म में, वो क्लोरीन इस पर अटैक करना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन को लाते हैं और अटैक करवा देते हैं सिंपली। CH3 CH Cl और CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ, आप इतना तो समझ गए ना कि एक किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, एक कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोकेटाइन। तो हमें पता है, आपको भी पता है कि कार्बोकेटाइन कहाँ पे स्टेबल बनेगा। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन बनाना है मुझे, और कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनाऊँ मैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ कार्बोकेटाइन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल बना दूंगा। ठीक है, अब जो Br- है, Br-, ठीक है, ये माइनस है तो Br- इस पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे H लग गया और यहाँ पे Br लग गया, ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखा सिंपल सा है कि आप बस इतना पता कर लो कि मुझे जो कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है, मुझे जो कार्बोकेटाइन बनाना है वो स्टेबल कहाँ पे है, पहली बात। ठीक है, अगर आप कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ पे बनाते हो, सबसे पहले कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना हो और फिर वहाँ पे Br- या Cl- को अटैक करवा देना है। सिंपल सा इतना ही फंडा है इसमें। ठीक है, अब आगे और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा। ये क्या है, अल्कीन है, इसमें ऐड क्या करना है, HCl। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाओ, वीडियो को पॉज करो और बनाओ इसे। ठीक है, अगर मान लो कि कोई अल्कीन है, उसके बाद इसमें कोई ये हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल के दे दे, HCl डालकर दे दिया जाता है आपको, तो आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि अच्छा कैसे अप्रोच करें, कैसे, तो इसे ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, ये मैंने बना दिया इस तरह से। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं कार्बोकेटाइन यहाँ बनाऊँ या कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, दोनों सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन ही बनेंगे, दोनों सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन ही बनेंगे। तो जब दोनों सेकेंड डिग्री ही कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद मैं क्या ही कर सकता हूँ, कुछ नहीं, मुझे रीअरेंज की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मुझे कोई रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, और मैं दोनों, या तो मैं ए लिख सकता हूँ या मैं Cl को ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसमें आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल आपको कराता हूँ।
ये एग्जाम्पल बढ़िया है। एक और एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया HCl। मैंने आपको क्या बोला था कि हमें कार्बोकेटाइन देखना है कि मैं कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाऊँ, ठीक है, और कहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करूँ ताकि कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। आपको दिख ही गया होगा कि कार्बोकेटाइन कहाँ पे स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे पहले आप 5 मेंबर रिंग ही बना लो। ठीक है, बना लिए। ठीक है, ए ठीक है, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करेंगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताया था कि अगर आपको कार्बोकेटाइन का रिंग रीअरेंजमेंट नहीं आता है फिर तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, तो ये रिंग एक्सपांड कर सकता है, रिंग का एक्सपांसन हो जाएगा, रिंग एक्सपांड करेगा, एक्सपांसन होगा, रिंग का एक्सपांसन होगा, तो रिंग का एक्सपांसन कर ही देते हैं। ये 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, इसे 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले इसे 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो गिनती ज़रूरी है, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ए बॉन्ड यहाँ पे टूटा। ठीक है, तो ए पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज, जैसे देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि रिंग जो है एक्सपेंड कैसे कर रहा है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे जाएगा तो हमने 6 मेंबर का रिंग बना दिया। तो जब ए बॉन्ड टूट के जाएगा तो ए जो है, ठीक है, जैसे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे देखना 2 4 5 6, ए तो 6 हो गया। मुझे पता है कि मैं 6 मेंबर रिंग तो बना ही लूँगा, आप भी बना लिए होगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ना कि ये कैसे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा। देखो ए बॉन्ड हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, आप ये दोनों में से कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, दोनों सिमिलर ही हैं। तो ए बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं तो ये 6 मेंबर का रिंग बना। ठीक है, 1 2, तो जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, कार्बोकेटाइन किस पे आ जाएगा, 2 पे आएगा। ठीक है, 2 पे आएगा या 6 पे आएगा। तो अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तब 2 पे आएगा, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो 6 पे आएगा। तो कार्बोकेटाइन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये बन गया कार्बोकेटाइन 6 पे। ठीक है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 1 पे क्या है, 1 पे तो एक लगा ही हुआ है। ठीक है, CH3 और यहाँ पे भी CH3, बस इतना ही मुझे करना था। अब देखो एक बार तो हम लोग रिंग एक्सपांसन करवा चुके हैं। ठीक है, ये रिंग एक्सपांसन हो गया। अब भी देख रहे हैं हम लोग कि नहीं कार्बोकेटाइन जो है अभी भी स्टेबल नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो जब ये अभी भी स्टेबल नहीं बना हुआ है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे टर्सरी कार्बोकेटाइन अगर मैं बना दूँ, ये सेकेंडरी है, आपको दिखना चाहिए अच्छे से। सॉरी मेरे पास उतने इक्विपमेंट नहीं है जो मैं बहुत आपको क्लियर से दिखा सकूं, बट हाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो ये सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन है, और अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसे रीअरेंज कराकर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास लाता हूँ तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मैं वही करने वाला हूँ। ठीक है, अभी रिंग एक्सपांसन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बस मैं सिंपली देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ से लगा हुआ ग्रुप है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। अब ये CH3 और ये CH3 में से ही कोई बॉन्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो 6 मेंबर का रिंग हम लोग बना चुके हैं, और ए पॉजिटिव चार्ज एक CH3 को हम लोग यहाँ पे ला देते हैं, एक CH3 यहाँ पे आ गया और एक CH3 तो यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उसके बाद जब प्रोटोनेट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर बन जाएगा अल्कीन। ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है, आप इसे कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ध्यान बस इतना ही रखना है कि जब हम लोग कार्बोकेटाइन पढ़ते हैं ना, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत मायने रखता है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताया था कि जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी होता है सबसे ज़्यादा वो जो होता है मेजोमेरिक इफेक्ट, यानी कि अगर कोई भी कंपाउंड है जैसे नाइट्रोजन है, तो अगर ये लोन पेयर को डायरेक्ट कार्बोकेटाइन के बगल में देता है, जैसे यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन है, ठीक है, कोई कार्बोकेटाइन डायरेक्ट लोन पेयर को देता है तो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। ठीक है, उसके बाद आता है डांसिंग, उसके बाद आता है एरोमेटिक, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ब्रिज, और उसके बाद आता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का। अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो जहाँ पे भी पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में, चाहे जहाँ पे भी एल्डोल रिएक्शन में भी कभी कभी कार्बोकेटाइन बन जाता है,
ठीक है, तो आप स्टेबिलिटी को देख सकोगे, ठीक है, और स्टेबिलिटी को देख सकोगे तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और अगर आप कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट बहुत अच्छे से आता हो तो आप फिर क्वेश्चन को कर ही लोगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस का ट्राई करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, चलो इसे करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करा दूँ? हाँ, ये कराता हूँ। मैं पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। ये है OH, यहाँ पे क्या डाल के दिया गया है? H2SO4 एंड हीट, उसके बाद डाल कर दिया गया है HBr, ठीक है। तो मैं पिछले वीडियो में ही आपको कराया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, सिंपली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ए जो है ना, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, ठीक है, ये 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल है। तो जब ये 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल है तो मुझे याद आएगा कि अच्छा, इसे मुझे प्रोटोनेट करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये प्रोटोनेशन का काम होगा, ठीक है। तो ये प्रोटोनेट करेगा और इवन सीवी मैकेनिज्म के द्वारा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगा कि अच्छा ठीक है, ये क्या है, ए न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसे पहले प्रोटोनेट होगा, ठीक है। इस एसिड से, ये एसिड है तो एसिड का काम क्या होता है? एसिड का काम सिंपली हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एसिड का काम है कि H+ को देना, H+ को रिलीज कर देगा वो, ये एसिड है, ठीक है। और ये बेस की तरह बिहेव करेगा, इसका लोन पेयर H+ को लेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे OH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है इवन मैकेनिज्म के द्वारा एलिमिनेशन होता है, और ठीक है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो अल्कीन ही बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अल्कीन बनाएंगे और अल्कीन बनाने के बाद HBr का रिएक्शन उसके साथ कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ? प्रोटोनेट हुआ। अब ये जो है OH2, मैं आपको बताया था कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करने का मतलब सिंपली इतना ही है कि अगर आप उसे बाहर निकालते हो, जैसे किसी, इसे मैं बाहर निकालूंगा, यहाँ से बाहर निकालूंगा टूट के, तोड़ने के बाद, तो ये जैसे क्लोरीन एटम है, ठीक है, तो ये क्लोरीन एटम स्टेबल है, ठीक है, तो ये ऐसे रह सकता है। उसी तरह से जब मैं OH2 को बाहर निकालूंगा, ठीक है, ठीक है, इसे मैं जब बाहर निकालता हूँ तो ये भी स्टेबल रह सकता है, तो ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है और ये बाहर निकल जाएगा। जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसे बाहर निकाल देते हैं। और अगर मतलब अगर हमें पता करना हो कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो आपको देखना होगा कि जो एटम हम लोग निकाल रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है या नहीं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो अपने माइनस चार्ज को रख सकता है, बहुत अच्छे से रख सकता है अपनी और खींच कर, ठीक है। तो इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं, हम लोग इसे जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो OH जो है OH2, ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही बिहेव करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज बना तो मैं आपको पहले भी बताया था कि रिंग एक्सपांसन होगा। यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसे 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ए बॉन्ड टूटा, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करते हैं इसे, ठीक है। अब काउंटिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। 1 2 3 4 एंड 5। देखो यहाँ से हम लोग इस बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ेंगे, लेकर जाएंगे, तो 1 2 3 4 एंड, ठीक है, 5 मेंबर का रिंग बना चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि 5 और 1 का बॉन्ड बना है, 5 और 1 का बॉन्ड बना है, और जो 1 पे ही है, ठीक है, 1 पे ही है जो ए लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप 2 ठो, तो 1 पे 2 ठो मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अच्छा ठीक है, ये जो 1 1 और ये 5, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड हम लोग तोड़ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन फिर से रीअरेंज करेगा, ठीक है, फिर से रीअरेंज करेगा, ठीक है, फिर से इसे रीअरेंज कराते हैं, और यहाँ पे A CH3
CH3 और ये बन गया क्या, अल्कीन। ठीक है, इतना बना। अब उसके बाद हमें इसमें क्या डालना है, HBr। ठीक है, अब HBr डालेंगे हम लोग। ठीक है, ये मैकेनिज्म तो जो हम लोग पिछले सेशन किए थे उसका था। ठीक है, मैं आपको फिर से डिटेल में बताया क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझ लोगे तो खुद से कर लोगे। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाने से कुछ होने वाला भी नहीं है। आप समझो कि कैसे हो रहा है रीअरेंजमेंट और कैसे इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो फैक्टर है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर किया। ठीक है, दोनों जगह उतना ही है। अब मैं इस पर कहीं पर भी वो कर सकता हूँ। ठीक है, 4 मेंबरिंग था, रीअरेंज करने के बाद ये ऐसे हुआ। उसके बाद हम लोग अब इसमें HBr डालेंगे। ठीक है, HBr डालने के बाद क्या होगा, अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा इसे अगर मैं कहीं पे भी लिखता हूँ तो वही है। ठीक है, तो हम लोग कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए, एक ही बात है। ठीक है ना, तो हम लोग कार्बोकेटाइन कहीं पे भी बना देते हैं। ठीक है, कार्बोकेटाइन बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे एक H ग्रुप लग गया। ठीक है, वो हो गया। अब क्या है, Br आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये रीअरेंज करेगा, नहीं करेगा क्योंकि यहीं पे ज़्यादा स्टेबल है, तो Br आकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल करा दूँ क्या, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है जिसे करा ही देता हूँ मैं। ठीक है, नहीं तो अगले सेशन में कराता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।